ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात का टाइटल है श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो बाबा कहते हैं सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ। बाबा पूछ रहे हैं है सभी को ये डबल नशा कि मैं मालिक भी हूँ, नई दुनिया का मालिक बन रहे हैं ना, और बालक भी हूँ, अभी तो सभी बाबा के बालक भी है। हाँ हाँ, कहे हाँ जी जिन्हें डबल नशा है। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है, अब इसकी परसेंटेज चेक करें। एक है कि हाँ ये नशा रहता है डबल नशा कि मैं बालक सो मालिक हूँ, और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा कि सदा कितना रहता है, स्थिर कितना रहता है, वो परसेंटेज निकाले। बालक सदा हो या कभी कभी। मालिक होने का तो अभ्यास नहीं होता है, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, मैं बोलता हूँ वो सुनना चाहिए, मेरा मानना चाहिए। बालक क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है ना, अपनी राय देता है, फिर बड़ों की एक्सेप्ट कर लेता है, बड़ों ने जैसा कहा। बाबा कहते बालक सदा बालक ही है ना, हम तो शिव बाबा के बच्चे ही है ना सदैव। चाहे कितना भी हम ज्ञान में वर्ष बढ़ते जाएंगे, हो सकता है ज्ञान की समझ भी बढ़ते जाए, परंतु ज्ञान की समझ बढ़ रही है तो ये समझ भी तो बढ़नी चाहिए कि मैं तो सदैव बाबा का बच्चा ही रहूंगा, कभी बच्चा न रहूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही मैं आत्मा बाबा की संतान। परमात्मा बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है ना। अच्छा बाबा ने सहज रूप से एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि हम परमात्मा बालक है और सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है ना। सभी ऐसे ही हाथ ऊपर करे। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। हाँ, तीनों कालों को जानने का मालिकपन का टाइटल वो इस समय संगम युग पर ही रहता है, क्योंकि बाकी तो पूरे कल्प में ये ज्ञान रहेगा ही नहीं, प्राय लोप हो जाएगा। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो, इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है। रूहानी है ना, देहभान के नशे नुकसान में लाते हैं, वो नशे भी अनेक है। देहभान के कितने नशे हैं, बहुत है ना। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, है ना। इतने सारे टाइटल्स दे देते हैं अपने को, फिर उसका और ज्यादा अभिमान, और ज्यादा नशा कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, ये भी अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन सभी है नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। जैसे ही लगे ना कि मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, तो ये भी बात स्मृति में लाए, ये नुकसान देने वाले हैं। यह रूहानी नशा ऊंच ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है। रूहानी नशा तो आत्मिक उन्नति करता है ना, तो उसमें कोई नुकसान ही नहीं है ही बाप के। तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ, तभी बाप कहते हैं। शिव बाबा को बाप कहते माना मैं बच्चा हूँ। तो सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है? मेरे बाबा के अलावा तो और कुछ याद नहीं रहता है ना। चेक करे, क्योंकि बाबा ही हमें तारने वाला है। बाबा की जगह कोई और देहधारी या और कोई बात या और कोई वस्तु याद आ रही है, माना उसमें लगाव, झुकाव या टकराव है, तीनों ही नुकसान कारक है। इसलिए बाबा को अपना सच्चा सहारा बना दे। बाबा कहने वाला कौन, बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे।
सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो कि कौन हूं, किसका हूं और क्या मिला है। क्या मिला है कि कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? क्या कहेंगे? याद भी करते हैं ना लिस्ट को, सिर्फ कॉपी में तो नहीं रखा। जैसे बाबा की मुरली भी लिखते हैं, परंतु लिखते हैं उसको कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार रिवाइज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। कितनी बार उसका स्वरूप बनते हैं, वो और अधिक महत्व वाला होता है। तो कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो कि मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे? इसकी लिस्ट निकालो तो कितने उत्तर आएंगे? बाबा कहते हैं बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार हो ना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए बाबा को अभी। जो भी लिस्ट में से एक भी जो आपने लिखा हो स्वमान, जैसे अभी हम स्वमान का अभ्यास करते हैं रोज, आज भी जैसे कहा कि मैं महान आत्मा हूं, तो उसका हम स्वरूप कितना रहे, कितना स्मृति स्वरूप उसका अभ्यास किया हमने, वो इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं अब स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है ना सभी का अनुभव। हमारी स्मृतियां जैसी होगी ना, अगर अच्छी स्मृतियां होगी, पॉजिटिव, श्रेष्ठ, बाबा की याद वाली, तो स्थिति भी शक्तिशाली। थोड़ा भी व्यर्थ आया मन में तो फिर स्थिति डाउन हो जाएगी। तो खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने काम कब करे, कैसे करे। हाँ, नंबर ऑफ वर्कलोड बढ़ गया तो फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पहले करे, कब करे, कैसे करे। बाबा कहते एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना, बस बाबा ने क्या काम दिया है हमें? बस मुझे याद करो। याद करने में क्या मुश्किल है? इस याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी हूं, बालक भी हूं। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता? दोनों अनुभव है ना, अनुभवी तो सभी है। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? कितना समय याद करना? ये छोटे से समय में, ये संगम युग का ब्राह्मण जन्म, और उसमें भी छोटा सा समय, थोड़ा सा समय, और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। अच्छा, सभी खुश हो ना? यह सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? माताएं भी सदा खुश रहती है या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चेक करो। चाहे कितना भी दुख संसार में हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख स्वरूप हो। है ना सभी सदा सुख स्वरूप? कहे हाँ जी बाबा। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, है ना सभी दुख से न्यारे? ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहने वाला, हाँ, अच्छे से अच्छा है। सभी मौज में रहने वाले हैं ना, बाबा की याद की मौज में हो ना सभी। मौज में रहो और बाबा की याद के, हाँ, गुण गाते रहो। बस यही करना है और कुछ नहीं। कितना सहज पुरुषार्थ है। हाँ, हम शांति 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए संगठन में। प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना
पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े। हुआ है असर। अच्छा, कल सुबह मिलेंगे लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। रोज की तरह रात्रि को 8:45 अव्यक्तवाणी के रात्रि क्लास के लिए। हाँ, शुभ रात्रि। ओम शांति।